आज क्या बात है, नामूसे रिसालत पर बात आ रही है। हम अपने घरों में दुबके हैं, मसनद नशीन अपनी मसनदों से चिपके हैं, अहले खानका अपनी खानकाहों में दबे हैं। रसूलुल्लाह की अजमत से बढ़कर किसकी अजमत हो सकती है? रसूलुल्लाह का वक़ार से बढ़कर के किसका वक़ार हो सकता है? यही तो बात मुल्क शाम की सरजमीन से उठी थी, यही तो बात शाम वालों ने उठाई थी कि कोई नबी नहीं आया था, कोई वही नहीं आई थी, कोई किताब नहीं आई थी, कोई रसूल नहीं आया था। हमने बद्र वालों का इंतकाम ले लिया, हमने उहद वालों का इंतकाम ले लिया। हजरत गिरामी वक़ार यही मैसेज मुल्क शाम की सरजमीन से जब उठा था, यजीद लईन यजीद मरदूद की जबान से या यजीद के यहूदी नुमा एजेंटों की जबान से, तो करबला में मेरा इमाम इस शान से पहुंचा कि दुनिया को मेरे इमाम ने बता दिया, हम नाना की पुष्ट पर अगर बैठना जानते हैं, नाना के कंधे पर सवार होना जानते हैं, तो नाना के इस्लाम को बचाना भी जानते हैं। दीन इस्लाम पर हर्फ आ जाए ये हमें गवारा नहीं है, इस्लाम पर हर्फ आ जाए ये हमें गवारा नहीं। अहले जफा ने डराया, हुसैन तुझे औन देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा इस्लाम के लिए औन दे देंगे। अहले जफा ने डराया, कहा हुसैन तुझे मोहम्मद देना होगा। मेरे इमाम ने फरमाया अगर औन लेना चाहते हो तो औन देंगे, मोहम्मद लेना चाहते हो तो मोहम्मद लेंगे। अहले जफा ने डराया, यजीदियत ने कहा 18 साल का अली अकबर देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा 18 साल का अली अकबर भी देंगे। यजीदियत ने कहा 22 साल का कासिम देना पड़ेगा। हुसैनियत ने कहा 22 साल का कासिम भी देंगे, 6 माह का असगर भी देना पड़ेगा। कहा 6 माह का असगर भी देंगे, अब्बास के बाजू भी देंगे, अब्बास के बाजू भी देंगे, शोहदाए करबला में से 72 को देंगे। कहा हुसैन सिर्फ 72 ही पर नहीं, तुम्हें अपना सर देना होगा, अपना वजूद देना होगा। इंसान को अपनी जान बड़ी कीमती होती है, इंसान सबसे प्यार करता है, मगर जब अपनी जान की बात आती है तो अपनी जान का सौदा वो करने के लिए कुछ भी तैयार हो जाता है। मेरे इमाम ने कहा जिस जान की तू बात करता है वो तो जान नाना के कदमों में पहले से ही अमानत है। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए, दीन मतीन की सरबुलंदी के लिए बचपने में नाना से वादा है। लोग बचपने में वादा भुला देते हैं, मेरा हुसैन बचपने का वादा निभा रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरे हुसैन की शान जरा देखें, लोग बचपने में किया हुआ और 40 साल का करने वाला वादा आप किसी से भी पूछ लीजिए। आज का मुसलमान क्या है, सुबह कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है। हुजूर की हदीस भी है कि कुछ लोग ईमान की हालत सुबह करेंगे ईमान की हालत में और शाम करेंगे कुफ्र की हालत में। सुबह कुछ और, शाम कुछ और। आज 1 घंटे का भी कोई भरोसा नहीं है, मगर देखो जो बचपने में वादा है ये वादा बचपने का है। ऐ हुसैन आपने ये वादा भुलाया क्यों नहीं है? कहा जब गोद जहरा जैसी हो, गोद जब सैयदा जैसी हो, गोद जब तैयबा जैसी हो, गोद जब ताहिरा जैसी हो, गोद जब आबिदा जैसी हो, गोद जब माजिदा जैसी हो, गोद जब राकिया जैसी हो, गोद जब खालिसा जैसी हो, गोद जब मुखलिसा जैसी हो, गोद जब रसूल की बेटी फातिमा जैसी हो, सुभान और अल्लाह, सीना जब अलीउल मुर्तजा जैसा हो तो बच्चा भी वक्त का हुसैन आजम बनता है। ऐसे वादे भुलाए नहीं जाते हैं, ऐसे वादे करबला तक निभाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मरहबा। हजरत गिरामी वक़ार ये बात गोद की है, हमारी बेटियां बैठी हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा वाक़या रुख मोड़ा है। गोद बड़ी अहम होती है। अभी फिर मैं वहीं बैक करूंगा जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। अभी तमहीद चल रही है 15-20 मिनट में। अगर ये तकरीर आपने 11 बजे कराई होती तो आज नक्शा दूसरा होता। हजरत गिरामी वक़ार आप ज़हन व फिक्र की वादियों में ये चीज़ बसाइए, शेर व शायरी सुनना ये गलत नहीं है। आप सुनिए हुजूर की नात, मगर हुजूर की नात से पहले ज़रा हुजूर का मिशन भी तो दिल में जगा दीजिए।
रखिए, हुजूर के मिशन को भी तो कलेजे से रखिए। इसलिए कि जब मैंने नजर में देखा, तारीख में नजर में देखा कि अबू बकर आप सिद्दीक कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। उमर आप फारूक कैसे बने, दिल में हुजूर का मिशन। उस्मान आप हया के बादशाह कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। अली आप हैदर कर्रार कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। इमाम आप मुसलह उम्मत कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। हुसैन आप शहीदों के बादशाह कैसे बने, कहा दिल में हुजूर का मिशन। अब्बास आप वफा के परवरदिगार कैसे बने, कहा हुजूर का मिशन। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसाला, जिक्र शहीद आज़म, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी, सर ज़मीन जायज़ शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसाला। दिल में हुजूर का मिशन। कसम खुदा की जब तारीख की तरफ नजर डालें, कुरान के पारों की तरफ नजर डालें, तो जितने भी बुलंद हुए, कोई बिलाल काबे की छत पर चढ़ा है, हुजूर का मिशन। कोई सुहैब की अजमतों का झंडा लहरा रहा है, हुजूर का मिशन। कोई अम्मार कोई अम्मी समेत तम्मार वक्त पे तने पे झूल करके या अली कह रहा है, हुजूर का मिशन। कोई मीसम मुस्कुरा रहा है तख्ते ताज पर, वजह उसकी हुजूर का मिशन। कोई गौसे आजम मुहय्युद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई कुतुबुद्दीन बना, हुजूर का मिशन। कोई फरीदुद्दीन बना, कोई हुजूर का मिशन। कोई शाहरुखने आलम नूरी हुजूरी बना, हुजूर का मिशन। कोई सजी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा बना, हुजूर का मिशन। कोई मुफ्ती आजम हिंद बना, हुजूर का मिशन। और कोई वक्त अलाउद्दीन खिलजी बना, हुजूर का मिशन। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। तो भाई मिशन को पहले जगह दीजिए ना। ये कैसा मिशन है कि जिससे दिल खुश हो जाए? ये बताइए, 10 मिनट के लिए दिल खुश हो कर दिया आपने और रूह मुर्दा है। वही उन्वान पे जाऊंगा जहां से मैंने उठाया था। और इतनी रूह मुर्दा हो गई है कि जिससे मेरा दिल खुश हो, जिससे मैं खुश हूं, जिससे मेरी तबीयत खुश हो, जिससे मेरा नजरिया अच्छा हो, जिससे मेरी फिक्र दुरुस्त हो, वही सब कुछ है हमारे लिए। मगर हजरत गिरामी वकार, क्या बात थी कि वो इतने ताकतवर थे। लिबास उनके फटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे। लिबास उनके कटे थे मगर वो भी हजारों से अड़े थे। उनका हाल ये था कि आ गया आए लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रूह के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बात मिशन बुर्दे पकड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बता रहा था, मैंने गोद लफ्ज कहा था, अब वहीं हम ईरान तक पहुंचाएंगे आपको। क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। जरा सुनिए आप, क्या थे और क्या हो गए, यही आज की दास्तान है। हजरत गिरामी वकार, गोद की बात थी। क्या बात थी? गोद में कितनी ताकत होती है। इस्लाम की बेटियां बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं। एक बात बताऊं, जब असल अच्छी होती है, असल जब अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अगर किसी की नस्ल का पता चलाना हो तो उसकी असल को देख लो। सुभान अल्लाह। मैं एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज के माहौल में नहीं, हर जमाने के माहौल में जो कलीदी रोल हमारी बेटियों को है, जो कलीदी रोल हमारी माओं को है, जो कलीदी रोल हमारी बहनों को है, उसको उन्हें समझना पड़ेगा। आज पढ़ती हो आप ना कि गौसे पाक की अम्मी जान ऐसे थी, आप पढ़ती हो ना गौसे आजम की अम्मी जान ऐसी थी, ख्वाजा साहब की वालदा ऐसी थी, बाबा फरीद की वालदा कुरसुम खातून ऐसी थी। आप पढ़ते हो ना, बोलते हो, घरों में जिक्र भी होता है, मगर बताओ वो ऐसी थी तो फिर कैसी थी? अगर वो ऐसी थी तो ऐसी बनने के लिए कैसा कैसा क्या क्या किया है। तारीख के वाकयात को जरा देखो। किसी भी वली की जिंदगी का जो मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, चाहे जिसकी जिंदगी आप देख लो, बाबा फरीद की जिंदगी उठाओ, चाहे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की जिंदगी उठाओ, गौसुस सकलैन मीरा पीरा की जिंदगी उठाओ। बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है, बाप का इंतकाल माँ ने पाला है। किस तरह पाला हो
होगा? क्या सर्दो गर्म उनकी जिंदगी में नहीं आए होंगे? क्या तूफानों ने उनका रास्ता नहीं रोका होगा? जानते हो, उन्होंने अपने सामने सिर्फ एक किताब रखी थी। बाबा फरीद की माँ के पास एक किताब, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की माँ के पास एक किताब, ख्वाजा मोइन की माँ के पास एक किताब। जितने वली औलिया कामिलीन हैं जिनका वालिदैन, जिनके वालिद का बचपने में इंतकाल हो गया था, उनके पास सिर्फ एक किताब। इश्क ने पूछा कौन सी किताब? कहा सैयदा फातिमा जहरा की किताब। सैयदा फातिमा जहरा की सीरत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के हुस्न सुलूक की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के इश्क की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के तकवा की किताब, सैयदा फातिमा जहरा के सब्र की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की इस्तिकामत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की अजीमत की किताब, सैयदा फातिमा जहरा की सब्र की किताब। एक ऐसी किताब है कि दुनिया में जितनी किताबें हैं पढ़ी जाएं तो उनके चैप्टर कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं, मगर रसूलुल्लाह ने एक किताब फातिमा की सूरत में ऐसी अता फरमाई कि जितना पढ़ा जाएगा उतना आदमी निखरता जाएगा। बेटी पढ़ेगी तो ज़ैनब बनने का शऊर मिलेगा, माँ पढ़ेगी तो फातिमा बनने का शऊर मिलेगा, दादी पढ़ेगी तो खदीजतुल कुबरा बनने का हर्फ मिलेगा। एक ऐसी किताब है जिसमें खदीजा की अजमतें भी हैं, ज़ैनब की अजमतें भी हैं, शहर बानो का वजूद भी है, उम्मे रोबाब की हकीकत भी है, हजरत सुकैना का आज़म भी है। पूरी किताबें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक जात की तरफ मिलेगा, मगर फातिमा की किताब में 72 निशान मिलेंगे। फातिमा की किताब में अगर हसन की सूरत है तो फातिमा के किताब में हुसैन की सूरत है, फातिमा की किताब में सैयदुल मुरसलीन की सूरत है, फातिमा की किताब में हैदर कर्रार की सूरत है, फातिमा की किताब में 14 मई महफूजीन की सूरत है, फातिमा की किताब में, फातिमा की किताब में इश्क का नक्शा है, फातिमा की किताब में मुरव्वत का नक्शा है, फातिमा की किताब में आयत मोहब्बत है, फातिमा की किताब में आयत मुअत्तत है, फातिमा की किताब में शान रहीमियत का तस्करा है, फातिमा की किताब में शान रहीमियत से पर्दा उठ रहा है, फातिमा की किताब में तवक्कुल का सबक है, फातिमा की किताब में वफाओं के गीत हैं। तभी तो कहीं और कोई बने न माने, मगर फातिमा एक बार गोद में उठा ले तो वो करबला का अब्बास बनता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, फैज़ान शुहदाए करबला, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब वारसी। थे और क्या हो गए हजराते गिरामी वक़ार। गोद जब अच्छी होगी तो उस गोद में आने वाली चीज भी उम्दा होगी। अपनी गोदों को बेहतर बनाओ। बस चंद मिनट आपकी तवज्जो दरकार है। पूरी तकरीर का माहसल में लेके जाना चाहता हूँ। हजराते गिरामी वक़ार, नबी का ग़ुलाम कैसे होता है, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम कैसे होता है, आका का दीवाना कैसे होता है, हुजूर का चाहने वाला कैसे होता है। ईरान की मुहिम पर हजरत साद इब्न अबी वक्कास हैं। दरिया की लहरें हैं, दरिया की लहरों से दुनिया ने कहा, अहले जफ़ा ने कहा दरिया में उतरोगे तो दरिया तुम्हें डुबो देगी। अहले जफ़ा ने कहा अगर दरिया में घोड़े डालोगे ना तो दरिया की लहरें तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर दी। इश्क ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, हम तो बहुत पहले दरियाए वफा में डूब चुके हैं, हम तो बहुत पहले दरियाए इश्क में डूब चुके हैं। उस दरिया से वो डरे जिसका सामना पहली बार हो। हमने तो बहुत सारे मार्के सर किए हैं। इश्क की नैरंगियां बिखरने लगी, वफाओं का आलम बुलंद होने लगा। रसूलुल्लाह का सहाबी इश्को वफा के लिबास में लिपटा हुआ दरियाए दजला की तरफ अपने घोड़े का रुख करता है। घोड़े ने दरिया को देखा, दरिया ने घोड़े को डराया, कहा ऐसा है आगे मत बढ़, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे सवार के साथ साथ तेरा हश्र भी पूरा हो जाए। कहा वो दरिया सुन, किसी और को डराना, फारसियों को डराना वो डरेंगे, रूमियों को डराना वो डरेंगे, हमने तो मोहम्मद के इश्क का दरिया पार किया है, तेरी हिम्मत क्या कि तू हमें डरा ले। चुनांचे वफाओं के गीत गाता हुआ साद इब्न अबी वक्कास ने अपना घोड़ा डाला है। पूरी फौज उतर पड़ी है, इश्क की नैरंगियां बोल पड़ी हैं। दश्तो दश्त भी दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इश्को वफा का ये कारवां आगे बढ़ता गया। ईरानी जो कहते थे कि ये पार नहीं होंगे, वो कहने लगे देवा आमदन, देवा आमदन, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए, ये तो देव आ गए। हजरत गिरामी वक़ार अब जो
वाकया देना चाहता हूं, उसको सुनना। जब पूरा लश्कर पार हो गया ना, तो पार होने के बाद एक मुजाहिद ने कहा था, हुजूर एक बात कहूं। कहा क्या? कहा मेरा लकड़ी का प्याला था जिसको रसूल ने तोहफतन दिया था। मोहब्बत रसूल ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के लब लगे थे, हुजूर के लब लगे थे। वो प्याला बड़ा अजीज है, उसी प्याले की बरकतें हमारे सरों पर रहती हैं। हुजूर वो प्याला मेरा दरिया में डूब गया, मेरा गुम हुआ प्याला निकलवा दीजिए। अब जरा गौर फरमाइए, ओ गौसे आजम के दीवानों, ओ मुस्तफ़ा के चाहने वालों, ओ अल्लाह के वली के कुर्ब में बैठने वाले, अक्ल अय्यार है सौ भेस बना लेती है। आप जरा गौर फरमाए, अक्ल होती तो कहती, अक्ल बोल पड़ी ये कैसी बातें करते हो, ये कैसी बातें करते हो। भला दरिया की लहरों में कोई चीज गुम हो जाए वापस मिलती है। इश्क ने कहा ओ अक्ल चुप रह, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं, हमने तो बहुत सारे दरिया में से बहुत सारे मोती निकाले हैं। इश्क ने कहा खबरदार चुप रह, जो तेरा काम था तूने किया, जो हमारा काम है हम करेंगे। चुनांचे साद इब्ने अबी वकास ने कहा बस फिर सिर्फ एक प्याले की बात है। कहा हुजूर, कहा ओ दरिया की लहरों सुनो उठो उठो, ओ दरिया की लहरों सुनो उठो उठो, मेरे मुजाहिद का प्याला तुम्हारे पेट में समा गया है, जल्दी करो और मेरे मुजाहिद का प्याला वापस दे दो, इसलिए कि मेरे मुजाहिद की बड़ी कीमती शय है। हजरत गिरामी वकार, जरा गौर फरमाओ, आज के दौर में किस चीज से इंसान मोहब्बत करता है? उसकी तिजोरी की चाबी गुम न हो जाए, उसका रुपया गुम न हो जाए, उसका सोना गुम न हो जाए, मगर नबी का जो दीवाना हो है, नबी का जो आशिक है, मुस्तफ़ा का जो मुस्तफ़ा से जो मोहब्बत करने वाला है, एक प्याले की कीमत वो जानता है जो हुजूर की अजमतों पर निसार है, जिसका तराना है जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए को, इश्क की तरंगिया जिसके सीने में हो, प्याले की कीमत जानता है। सुनो सुनो मैदाने जंग में मुसलमानों, अपनी तारीख पढ़ो, अपने हिस्ट्री से अपना राब्ता जोड़ो। याद रखो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं, तुम्हारी हैसियत गरनाता जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत यूरोप जैसी होगी, तुम्हारी हैसियत स्पेन जैसी होगी। जैसे स्पेन में तुम्हारी एक भी मस्जिद नहीं है, स्पेन में मुसलमानों को ढूंढने से मुसलमान कलमा को नहीं मिलता है, वैसे तुम्हारी हैसियत मिटाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। शीश महल बन चुका है, सिग्नेचर हो चुकी है, दस्तखत हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी तुमने अपना रवैया नहीं बदला है, अपनी फिक्र नहीं बदली है, अगर वाकई तुम हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं लौटे, तो तुम्हारा हाल कैसरो किसरा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल कर्तबा से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल अशबेलिया से भी बुरा होगा, तुम्हारा हाल गरनेता और हलमरा के महलों से बुरा होगा। किन भोल भलियों में जी रहे हो, किन बोल बलियों में गुम हो। हजरत गिरामी वकार, आओ मुस्तफा के दीवाने से मिलाता हूं, आका के दीवाने से मिलाता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक दीवाने की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, नाम उनका खालिद इब्ने वलीद है। बोलिए सुभान, दोनों हाथों को उठा कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जो नाचने गाने वाले थे, रक्स खोर थे, वो चले गए, जो आशिक हैं वो बैठे हैं। हमारे कहने का मतलब है इश्क जो है मिशन को जरूर लिख देता है। अगर मिशन से वो खाली है तो मैं समझता हूँ वो इश्क नहीं, सिर्फ तफरीह तबा के लिए मत गुफ्तगू में आया करो। हजरत गिरामी वकार खालिद इब्ने वलीद है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तलवार कहा है। नाम उनका सैफुल्लाह है। क्या नाम है? सैफुल्लाह है। अब यहीं से मिशन पे जाऊंगा मैं। नाम उनका क्या है? सैफुल्लाह है। सुभान अल्लाह। नाम क्या है? अल्लाह की तलवार। किसने कहा है? अल्लाह के रसूल। किसने कहा? अच्छा बताओ, जो हुजूर कह दें वो तो होना है ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कह दें तो हो जाए, अजब जनाबे ईसा कह दें तो हो जाए। हमें जिसके सदके में हुस्ने यूसुफ मिला, जिसके सदके में हजरत याकूब को फिक्र मिली, जिसके सदके में मूसा को यदे बैजा मिला, जिसके सदके में तूर की तजल्लियां मिली, बेदम शाह ने इसी बात पे कहा था, कारी इकरार जमाली साहब, कि बख्ते जमाले यार ने रखते सुकून जला दिया, खाने दिल नवाज ने अर्शे बरी हिला दिया, दिक्तो किया कलीम ने बरके जमाले यार को, तूर का क्या कसूर था, तूर को क्यों जला दिया, बेदम फकीर चीज क्या छोड़ा न कोहे तूर को, बन के जमाले शम्मरू जिस पर गिरी जला दिया। हजरत गिरामी वकार, बात इसकी नहीं है, आगे चलिए। नाम उनका खालिद है, अल्लाह की तलवार है। हजरत खालिद इब्ने वलीद रूम के एक मार्के में
आपने लड़ाई छोड़ दी और छोड़ने के बाद तलाशने लगे, कहीं घोड़े के नीचे देख रहे हैं, कहीं दाएं देख रहे हैं, कहीं बाएं देख रहे हैं, कहीं इधर देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं। सहाबा ने पूछा, खालिद क्या तलाश कर रहे हो? कहा अपनी टोपी तलाश कर रहे हो। कहा सर बाकी रहेगा तभी तो टोपी रहेगी, सर अगर बाकी रहेगा तभी तो टोपी रहेगी। कहा सर को किसकी पड़ी है? मुझे तो टोपी की फिक्र है। कहा टोपी में क्या है? कहा टोपी में रसूलुल्लाह का तबर्रुक है, टोपी में रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक है, टोपी में नबी पाक की निस्बत वाला मुँह मुबारक है। हजरत खालिद ने कहा, वो सहाबी रसूल सुनिए, खालिद के हाथों में वो तलवार में ताकत और धार नहीं है, मुझे जो निस्बते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह मुबारक की बदौलत हासिल है, उसी को मैं अपनी टोपी में लगाकर मार्का हक को बातिल जीतता हूँ। अगर रूम के किले गिरा रहा हूँ तो मुँह मुबारक की बदौलत, ईरान के कंगूरे गिरा रहा हूँ तो मुँह मुबारक की बदौलत। ये है तबर्रुकाते रसूल का एहतराम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात, नबी से निस्बत। ये है दीवाना इसको कहते हैं, आशिक इसको कहते हैं, मस्ताना इसको कहते हैं, फरजाना इसको कहते हैं। जब हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा वो दरिया प्याला वापस दिला दे, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, अक्ल ने सोचा ये दरिया कैसे प्याला वापस करेगी। अब यहीं पर एक रुख आपको मोड़ता हूं, मैं 14 में से किसी एक के पास पहुंचाता हूं। अब जरा सुनिए, गौर कीजिए। दरिया की लहरों में इनकलाब बपा हुआ, दरिया की लहरें हिली और अचानक देखने वालों ने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि दरिया की लहरों ने एक लकड़ी के प्याले को जमीन की सतह से मिला दिया। इश्क ने कहा, ये दरिया, ये तूने क्या किया? कहा सारी जमीन मुस्तफा की है, सारी कायनात मुस्तफा की है, हम भी मुस्तफा के, तुम भी मुस्तफा के। जो नमक हलाल होते हैं वो नमक हलाली करते हैं, जो नमक हराम होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी। अब जरा गौर फरमाई, ये होते हैं गुलाम। आओ जरा गुलामी की सनत से थोड़ा आगे बढ़ें। ये गुलामी जिनको मिल जाए उनका ये आलम होता है। जरा उन आकाओं की बारगाह में चलें। नाम है इमाम ज़ैनुल उबा, नाम है इमाम ज़ैनुत तुक़ा, नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम है सैयदे सज्जाद। सैयदे सज्जाद बेटा है हुसैन पाक का, हुसैन पाक शहजादे हैं अलीउल मुर्तज़ा के। नाम है सैयदे सज्जाद, सैयदे सज्जाद, सैयद सजदों का सरदार। मैं तो ये कहता हूं, सजदा जिसके आगे बन जाए, सज्जा जिसके आगे समर जाए, उसी को सैयदे सज्जाद कहते हैं। इबादत जिसके आगे निखर जाए, उसी को सैयद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इबादत जिसके दरवाजे पर खड़ी रहे, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। तक़वा जिसके दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा हो, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। वो इमाम सैयदुस साजिदीन, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत में मसरूफ है। अच्छा, आपके सजदे भी बड़े तौलानी होते थे, बड़े लंबे लंबे होते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक सजदा ही अदा होता था और फजर की अजान की आवाज आ जाती थी। ईमानदारी से पूछिएगा, जितना जलसा सुनने वाले हैं यहाँ से वहां तक, 90% तो गायब हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे क्वेश्चन और सवाल और जवाब ना हो जाए। जब तक हा हा की बात थी वो मौजूद थे, जब आ हा की बात आई तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पता चला कि जंग ऐसे ही लड़ी जाएगी, इतने से ही। कभी भीड़ से जंग नहीं लड़ी गई, कभी तादाद से जंग नहीं लड़ी गई, लिहाजा कम तादाद ही में मामले का फैसला होगा। हजरत गिरामी वक़ार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैनुस साजिदीन, जानते हैं इस घराने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अभी मैं आपसे पूछूं, इस घराने का अहले बैत का सबसे कीमती हथियार क्या है जिसकी बुनियाद पर इन्होंने दिलों पर हुकूमत की? ये बताओ। कोई 2 साल बाद भुला दिया जाता है, कोई 10 साल बाद भुला दिया जाता है, कोई 25 साल बाद भुला दिया जाता है। ये कैसी याद है कि 1400 साल पहले जैसे थे? या हुसैन का या फीका नहीं पड़ा, या हसन का या फीका नहीं पड़ा। ये बात क्या है? बात यह है कि इससे पहले जितने आए थे, बनु उमैया का नामो निशान मिट गया, आले मरवान का नामो निशान मिट गया,
बनु अब्बास का नामो निशान मिट गया। कोई नहीं जानता कि मामून रशीद कौन, हारून रशीद कौन, खलीफा मंसूर कौन, मुहतसिर बिल्लाह कौन, मोतसिम बिल्लाह कौन, कोई नहीं जानता। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान कौन, जानते होंगे तो तारीख के चंद बाब से लोग जानते होंगे, मगर गली गली में मेरा हुसैन जिंदा, नगर नगर में मेरा हुसैन जिंदा, डगर डगर में मेरा हुसैन जिंदा, दिल की फसीलों पे मेरा हुसैन जिंदा, नगर नगर में जिंदा, गली गली में जिंदा, शहर शहर में जिंदा। इसलिए कि इन्होंने हुकूमत जिस्मों में की थी, मेरे हुसैन ने दिलों पे हुकूमत की है। जिंदाबाद, वाह वाह, मोहब्बत से नारे तकबीर। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, उर्से हजरत पीर पटेरे शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, जरा कभी सोचा आपने, गौर व फिक्र किया? दिलों पे हुकूमत, दिल मुर्दा नहीं होते, दिल जिंदा होते हैं। ये हमारा अमल है कि हम मुर्दा कर लें, ये हमारी सोच है कि हम मुर्दा कर लें। दिल तो जिंदा है, और ये जब दिल मुर्दा होने लगते हैं तभी अपने आसपास गौसे आजम की 11वीं रखते हैं, गरीब नवाज की 6ठी रखते हैं, मखदूमे सिमना की यादें रखते हैं, ताकि ये दिल मरने न पाए, ये दिल जिंदा रहे। आप तारीख के बाब में देखिए, सिकंदर लोधी आया कि सिकंदर आया कि नहीं आया, इब्राहिम लोधी आया कि नहीं आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया कि नहीं आया, महमूद शहाबुद्दीन गौरी आए कि नहीं आए, जहीरुद्दीन बाबर आए कि नहीं आए, सैयद वंश आया कि नहीं आया, गुलाम वंश आया कि नहीं आया, खिलजी वंश आया कि नहीं आया, लोधी वंश आया कि नहीं आया। मगर इनके वंशजों को, इनके पूर्वजों को कितने लोगों ने याद रखा। इसी सरजमीन पर तातारी भी आए, चंगेज खान की औलादे भी आए, हलाकू खान भी आया, हलाकू खान भी आया, बेचू खान भी आया, तुगलाई खान भी आया, तौलाई खान भी आया। मगर यादों के रिश्ते मिट गए, दुनिया में उनका नामो निशान मिट गया। मगर इसी जमीने मोहब्बत पर मदारुल आलमीन भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर ख्वाजा अजमेरी भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर सैयदे सालारे मसूद गाजी भी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर सरकार तशरीफ लाए, इसी जमीने मोहब्बत पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन खिलजी आए, इसी जमीने मोहब्बत पर बादशाह जायज आए। मगर आज दिलों में जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं कि इससे पहले जो लोग आए थे जिस्मों पे हुकूमत करते थे, तलवारों के जोर पर हुकूमत करते थे, नेजों के जोर पर हुकूमत करते थे, असलहे के जोर पर हुकूमत करते थे। मगर मरा जब ख्वाजा आया तो असलहों का जोर नहीं था, हाथ में तस्बीह थी, हाथ में मुसल्ला था, टूटी हुई चप्पलें थी, टूटी हुई नालैन थी, लिबास फटा था। मगर नजर में अली का कमाल था, नजर हुसैनी थी, नजर हसनी थी, नजर जहराई थी, नजर बाकरी थी, नजर सादिकी थी। ऐसी नजर थी कि जिस पर डाल दिया, अना सागर पर डाला तो प्याले में सिमट गया, अना सागर पे डाला तो प्याले में सिमट गया, जोगी जयपाल पे डाला तो अब्दुल्ला दीवाना बना दिया। हजरत गिरामी वकार कैसी नजर थी, कैसी नजर थी कि पृथ्वी राज चौहान राय पथौरा पूरी ताकत लेने के बावजूद भी ख्वाजा के मुसल्ले के सामने ठहर नहीं सका, ख्वाजा की तस्बीह के सामने ठहर नहीं सका। जानते हो ये नजर बना के नहीं लाई गई थी जैसे कि पृथ्वी राज चौहान के जादूगर लाए थे। ये नजर तो तैयबा की नजर थी, ये नजर तो वद्दुहा की नजर थी, ये नजर तो यासीन की नजर थी, ये नजर तो मुजम्मिल की नजर थी, ये नजर तो मुसस्सिर की नजर थी। ये नजर बेदम शाह के अल्फाज में क्या पूछते हो, इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया, कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपने साकी की दरिया दिली के मैं बेहोश करके चलवाए जाना दिखा दिया। इकराम इश्क हम पे न होवे तो किस पे हो, बिठलाया तख्त पर कभी दर दर फिरा दिया, बरंगियां मैं यार की क्या क्या बयां करूं, बेदिल किया कभी कभी बेदम बना दिया। हजरत गिरामी वकार, बस समेटता हूं गुफ्तगू को
क्योंकि वक्त भी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब दरूद पाक एक बार और सुना दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना। हम क्या थे और क्या हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म व हिम्म कम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे बड़े तूलानी हैं, मुसल्ले पर हैं। अचानक आपकी अहलिया मोहतरमा ज़ौजा मोहतरमा के पास एक बंदे ने आके इत्तला दिया कि आपके बड़े साहबजादे, सुनिएगा गौर से, आपके बड़े साहबजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर, ये भी बड़े अफसोस का मकाम है कि हम अहले बैत का जिक्र करने में इतनी शर्म महसूस करते हैं। हमारी सफ़ों से अइम्मा का नाम ही हटा दिया गया है। हमने सब गैरों की झोली में डाल दिया। हालांकि सच बात है कि 12 भी हमारे हैं, सब हमारे, मगर इत्तेफाक की बात देखिए, हमारे जलसों से ये नाम गायब है। वाकया में दूर दूर तक बहुत कम लोग बयान करते हैं, जबकि हमारा असल जो पावर है वह अहले बैत से। हमारी ताकत का नाम मौला हुसैन है। आप गुंबद देखिए, मौला हुसैन जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। आप मशहद मुकद्दस देखिए तो मशहद जैसा गुंबद कहीं नहीं दिखेगा। मैंने कहा हुसैन, जब तेरा गुंबद इतना सोना है, जब तेरा गुंबद इतना प्यारा है, तो तू कितना प्यारा होगा। क्या शान मेरे मौला हुसैन की, सुभान अल्लाह। उन्हीं के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अंदर आके इत्तला मिली कि सैयदा आपके बेटे इमाम मोहम्मद अल बाकिर 10 साल के हैं, वो कुएं में गिर गए हैं। कहाँ गिर गए हैं? कुएं में गिर गए हैं। अच्छा, इंसान की फितरत है। बंद कर दें क्या? ऐसे बात करेंगे तो हाँ, बस। इमाम मोहम्मद अल बाकिर कहाँ गिर गए हैं? कुएं में। अच्छा, इंसान की फितरत है कि इंसान को अपने आप से ज्यादा, इंसान को अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। मां की फितरत कि फौरी तौर पर वो जैसे सुना अपने शहजादे के बारे में पहुंची इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, तो आप इबादत में मसरूफ हैं। अच्छा, सजदे भी ऐसे वैसे नहीं, हमारी जुमा की नमाजों की तरह नहीं। हमने गए 2 रकत मारी और भाग के चले आए, ऐसा लगता है कि कोई हमें दौड़ाए हुआ है। हमने नमाज को भी मजाक बना लिया, हमने मस्जिद को भी मजाक बना लिया। खेलने की जगह जितनी देर दिल कहता है उतनी देर खेलते हैं। मस्जिद में भी लोग खेलने जाते हैं, साहब नमाज नहीं पढ़ने जाते। अब फिर सोचते हैं अल्लाह की मदद हमारे साथ क्यों नहीं है, सोचते हैं ये जालिम हमारे ऊपर क्यों है। जरा कभी सोचा होगा कि 70 सहाबा साहब सुफ़ा नामी चबूतरे पे पड़े रहते थे, हफ्तों हफ्तों ग़िज़ा नहीं आती थी, और कभी दूध का एक प्याला आ गया तो उसी में 70 ने पी लिया। जानते हो क्या आलम था उनका? मगर कभी शिकवा किया? किसी भी मुसलमान से पूछ लो उसकी खैरियत, दुकान वाले से पूछ लो, बिजनेसमैन से पूछ लो, घर में खवातीन है पूछ लो कि कैसे क्या हाल है, एक लंबी लिस्ट शिकायतों की वो बयान करना शुरू कर देगा। आज ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सब्र और शुक्र तो मुसलमानों का जो मेन पावर था वो मुसलमानों से रुखसत होगा। अब फिर ये कौम चाहती है अल्लाह की मदद इसके साथ, रसूल का करम हो इसके साथ। इसके लिए अबाबील उतरे, ये आराम से सोता रहे 9 बजे रात दिन तक, 2 बजे तक मोबाइल देखे, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। हाँ, उसके बाद जो गलत सलत काम करता हो करे, उसके बाद सुबह 10 बजे ये उठे, और उसके बाद उठते ही अल्लाह की मदद आ जाए, पका पकाया मन्ना और सलवा उतर जाए, जन्नत का खाना उतर जाए। मतलब शर्म भी नहीं आती। ये हाल तुम्हारा हो गया है। तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारी अपनी तहजीब, तुम्हारी अपनी सकाफत, तुम्हारा अदब गारत हो रहा है हर दिन। तुम्हारे अपना तशख्खुस मिट रहा है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिफिकेशन मिट रही है, पहचान मिट रही है। अब फिर कहते हो कि सब कुछ हमारे साथ हो। उन्होंने इतनी तकलीफें सही, ये तो हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं।
ये जो कब्रों में लेटे हैं इनकी मशक्कतें हैं जिनकी बुनियाद पर इज्जत कायम है, वरना तुम्हारे अमल तो इतने खराब थे कि जमीन का कोई गोशा तुम्हें पनाह देने के लिए तैयार ना होता। समझना होगा अपने आप को। आप कहते हो मौला हुसैन, ये नापाक जबान और मौला हुसैन का नाम। आप कहते हो मौला अब्बास, रात के अंधेरे में बेहयाई और फहाशी के अड्डों को आबाद करने वालों, गुनाहों में डूब करके नबी पाक की शरीयत से बगावत करने वालों, दीने मतीन के परखच्चे उड़ाने वालों, किस मुंह से प्यारे हुसैन का नाम लेते हो? हुसैन तो वो है जो नबी की शरीयत के एक धागे के लिए पूरा का पूरा कुंबा लुटा देता है, आखिर में कहता है जो मैंने लुटाया था बहन वो मेरा हक था, अब जो तू इसके आगे लुटाएगी वो तेरा हक है। पूछो इस्लाम की शहजादी सैयदा ज़ैनब कुबरा से, करबला में दो हुसैन, एक हुसैन वो है जो अली का बेटा है, जो लिबासे बशरियत में है, एक हुसैन वो है जो तहारत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जो हया के लिबास में है, एक हुसैन वो है जो इस्तिकामत के लिबास में है, एक हुसैन वो है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, ऊंट की पीठ पर नंगे ऊंट की पीठ पर बैठी हुई है, जिसकी निगाहों के सामने उसका 14 साल का सैयद सज्जाद बेड़ियों में लिपटा हुआ है, जिसकी निगाहों के सामने सकीना के सूखे हुए होंठ, जिसके सामने उम्मे रुबाब के सूखे हुए लब हों, जिसके निगाहों के सामने अहले बैत अतहार का लूटा पिटा काफिला हो, जुल्म की रस्सी दराज हो रही है। जालिमों ने खुद के रुकने के लिए तो बड़ा उम्दा सामान मुहैया किया था, मगर अहले बैत मुस्तफ़ा के इन गुंचों को जरा देखो, मुस्तफ़ा की कलियों को देखो, मुस्तफ़ा की शहजादी तपती कड़कती धूप में खड़ी की गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब मुस्तफ़ा के गौस का ये आलम है, मुस्तफ़ा के ख्वाजा का ये आलम है कि एक उंगली के इशारे से नक्शा तब्दील कर देते हैं, क्या ज़ैनब की उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है? क्या सैयदना इमाम ज़ैनुल उलमा के हाथों में इतनी ताकत नहीं है? मगर फिर तुम कैसे जिंदगी गुजारते? तुम्हारे पास जीने का हुनर क्या होता? कितनी कुर्बानियां दी हैं जानते हो? करबला से लेके कूफा तक और कूफा से लेके दमिश्क तक। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारे वाकयात को मिलाऊं, बस इतना समझ लो कि जुल्म की कोई कड़ी नहीं है, जफा की कोई कड़ी नहीं है, तशद्दुद की कोई कड़ी नहीं है जो बाकी रखी गई हो। फिर भी हंसते हंसते जुल्म को बर्दाश्त किया, हंसते हंसते जुल्म को, जबर को, जफा को बर्दाश्त करके नाम हुसैन के आलम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि यजीद का महल हुसैन के आलम सदाकत के सामने एक छोटी सी चूंटी की हैसियत इख्तियार कर गया। ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, ये हुसैन की ज़ैनब की बुनियाद पर था। इस्लाम की बेटियों सुनो, तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। रक्स और सुरूद की महफिलों में गुम रहने वाली, शादियों के माहौल में ऐसे लिबास पहनकर कि इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, उस लिबास में चलने वालियों, रसूलुल्लाह की बेटी की अजमत की तरफ कभी निगाह पर करके देखना कि जन्नत के गेट पर न तुम्हारी माँ होगी, न तुम्हारी बहन होगी, न तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। जन्नत के गेट पर सैयदा फातिमा ज़हरा की हुकूमत होगी। उसी को परमिशन मिलेगी जो सैयदा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो सैयदा का वफादार होगा, जो तैयबा का वफादार होगा, जो सैयदा फातिमा ज़हरा के मिशन पर चलेगा, उसी को चलने की इजाज़त। आप सोचते हो इतना कुछ करने के बाद ये हुजूर की रहमत ने आपको बचा रखा। बदलो मुसलमानों, अपने आप को तब्दील करो, अपनी नस्लों को कुछ अच्छी चीज दो। ये इल्म और अदब की सरजमीन है, ये हा हू की सरजमीन नहीं है। अपने माजी की तरफ पलटो। अपने दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हम किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखें? लौटना पड़ेगा आपको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आखिरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल साजिदीन, बेटा गिर गया। मैंने अभी गुलामों का वाक़या सुनाया था, बाका की बात कर रहा हूं। बेटा गिर गया,
हमारी नमाजों का आलम क्या था वो मैंने बताया। जितनी देर की इबादत आप करते थे पूरे 2.5 घंटे उस टाइम से आपने पूरी इबादत की। जब इबादत से फारिग हुए तो अपनी ज़ौजा से इरशाद फरमाया, अभी मैंने कुछ शोर सुना था। किस चीज का शोर था? अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचें, गौर करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या थे और क्या हो गए। आपकी अहलिया ने फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, करम फरमाए, आपका और हमारा शहजादा मोहम्मद अल बाकर कुएं में गिर गया, आपको खबर नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाया गम मत करो। कहा हुजूर मैं न गम करूं तो क्या करूं? कहा मुझ पर भरोसा है? कहा हुजूर आप पर पूरा भरोसा। कहा फिर खामोश रहो। आपने अपना इमामा शरीफ बांधा, चादर ली, अपना आसा लिया, बड़ी शान के साथ निकले जैसे कोई शख्स इत्मीनाने कल्बी का पैकर बना हुआ हो। जर्रा बराबर न हुज्न है न मलाल, बराबर किसी चीज की कोई तकलीफ है। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से निकले। मदीने के लोगों ने कहा हुजूर इतना आहिस्ता? आपका बेटा कुएं में गिरे हुए 2 घंटे हो गए। आपके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। कुएं की मंडेर पर पहुंचे और पहुंचने के बाद कुएं से खिताब फरमाया। किससे खिताब फरमाया? कुएं से खिताब फरमाया। सुनो ये बात अली के बेटों की, सुनना। इरशाद फरमाया कुएं की तरफ मुखातब करते हुए, ओ कुएं के पानी, मेरी जो अमानत तुमने ली थी 2 घंटा पहले वो फौरन वापस कर दे। मेरी जो अमानत तुमने 2 घंटे पहले ली थी वो फौरन वापस कर दे। मदीने के 10,000 लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं? अभी भी मादियत का चश्मा लगाए लोग मौजूद हैं जो कहते हैं क्या दे सकते हैं क्या ले सकते हैं। अभी भी मादियत का चश्मा लोग लगाए हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर के ताल्लुक से कहा कुएं से कि मेरी जो अमानत तूने ली है मुझे वापस कर दे। देखने वालों की आंखें हैरत से फट गईं। अचानक कुएं का वो पानी जो जमीन की सतह से लगा था ऊपर आ गया। इमाम मोहम्मद अल बाकिर जैसे कोई शहजादा शेर पर सवार है वैसे पानी पर सवार होकर के बाहर तशरीफ लाए। आपने अपने शहजादे को अपनी गोद में उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी। शहजादे के चेहरे पर भी कोई गम नहीं, कोई घबराहट नहीं। शहजादा भी मुस्कुरा रहा है, अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं, बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं। मगर मदीने वालों पे एक सकता है। कुछ लोगों ने हाथ पकड़ के कहा, ओ सैयदे सज्जाद, जाने से पहले एक मामला हल कर दीजिएगा। कहा क्या? कहा ये बताइए कि 2.5 घंटा कुएं में डूबे हुए हो गया, अक्ल कहती है कि काम खत्म, मगर क्या बात है कि एक लम्हे के लिए भी देर नहीं लगी। आपका शहजादा पानी पर बैठ करके ऊपर आ गया। बात क्या थी? कहा सुनो, उधर मैं खुदा की इबादत में था, इधर मेरा बेटा कुएं में था। उधर मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर रहा था, तो यहां वो मेरी अमानत में। खुदा के लिए वफादार बनो, अल्लाह रसूल के। जब इस मंजिल पे रहोगे इंशाअल्लाहुल अजीज तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हुजूर के ऐसे गुलाम होते हैं। चूंकि एक उर्स की बात है, एक छोटी सी बात बता दूं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, अपने माजी का अपने हाल से मुआजना करो। आप क्या थे, क्या हो गए। अपने बच्चों को मजहबी तालीम दो, कुरान की तालीम दो, बच्चियों को उठने बैठने का सलीका बताओ। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मजलिस में कैसे आया जाता है, बैठा कैसे जाता है, इन्हें बताइए, तरीका क्या है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों पर हम निगाह रखें, तभी कामयाबी हमारा और आपका मुकद्दर बनेगी। चंद तिनके की सलीके से हो अगर तरतीब, बिजलियों को भी एतराफ़ आशियाँ करना पड़े। हमारी ज़रूरत